जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार फेसबुक पेज पे। जब घर में सूतक पातक पड़ा हो या कोई मांगलिक का कार्य होने वाला हो, उस समय ही क्यों तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। घर में शादी ब्याह है, तंत्र का प्रभाव आप कहीं दिखाया सुना है, बाद में पता चला कि शादी के समय हुआ है। घर में बच्चों ने जन्म लिया है, उस समय किसी की मृत्यु हुई उस काल में, ये आखिर में इस समय में यह चीज़ क्यों प्रभावी हो जाता है। वस्तुतः होना तो यह चाहिए कि जब सूतक पातक पड़े उस समय कोई तंत्र का प्रभाव विशेषतः होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है, इसके विपरीत हो जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, इस विषय को आज हम सभी समझेंगे। सर्वप्रथम, जब कभी भी कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है तो आपका कभी भी वो भला नहीं चाहता है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति जो भी तंत्र इत्यादि की क्रियाओं को किसी से करवाते हैं, वो कभी भी इस बात का परवाह नहीं करते कि वो किस माध्यम से और किस स्तर तक गिर करके इस प्रयोग को करवा रहे हैं। जब कभी भी घर में मांगलिक कार्य होने वाला होता है या सूतक पातक पड़ता है, तो उस समय में घर के जो कुलपित्र होते हैं वह कहीं ना कहीं आए होते हैं, उनका आगमन हुआ रहता है। जब भी कुछ मांगलिक कार्य होता है तो हम लोग पितरों को बुलाते हैं ना, पितरों खुश होते प्रसन्न होते हैं कि हमारे घर में हमारे वंशजों का आज जैसे विवाह है तो वंश की वृद्धि होने वाली है। तो यह बात स्वतः ही होता है, यह बात जानना चाहिए सभी को। सातवें पुस्त के जो कुलपित्र होंगे, अगर किसी भी कारण से उनकी गति नहीं होगी तो यह माना जाता है, कहा जाता है कि उनकी गति हो जाती है जब सातवां वंश जन्म लेता है। तो मांगलिक कार्य में इसीलिए पितृ प्रसन्न होते हैं कि विवाह होगा, वंश वृद्धि होगी, हमारी गति हो जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे। जब कभी भी किसी बच्चे का जन्म होता है, वंश वृद्धि होती है, तो कुल के पितर आते हैं, उनका आवागमन होता है, प्रसन्न होते हैं कि वंश की वृद्धि होगी, आशीर्वाद देने के लिए वो भी आते हैं। और जब मृत्यु होता है तो उस समय तो कुल पितरों का आवागमन हुआ रहता है, जिनकी देह छूटी है उनको लेकर के पितर लोग इत्यादि जाने के लिए सामान्यतः सरल तरीके से इस विषय को ऐसे समझते हैं। इन सभी समयों में पितरों का आगमन चूंकि हुआ रहता है और देव शक्तियाँ, मांगलिक कार्य में तो देव शक्तियों की उपस्थिति रहती हैं, लेकिन जब सूतक पातक पड़ता है तो उस समय देव शक्तियाँ कहीं ना कहीं इस स्थान से हट करके रहती हैं, अलग स्वरूप में रहती हैं। उस समय पितृ ही देवतुल्य होकर के हर चीज़ का दायित्व तो उनके ऊपर में रहता है। और पितरों को आसानी से कहीं ना कहीं तंत्र विद्या से शुद्ध किया जा सकता है क्षुद्र विद्याओं के द्वारा। यह चीज़ ईर्ष्यालु व्यक्ति और वो तंत्र प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, इस प्रकार के करने वाले, उनको पता होता है। और इसी कारण से जब कभी भी घर में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, हालांकि यह अगर किसी जवान व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो तब तो गलत बात है, वहाँ पर वो तो एक दूसरा बात हो गया, लेकिन बड़े बुजुर्ग की किसी की मृत्यु हुई हो, जिनका शरीर काफ़ी कष्ट के बाद छूटा हो, ऐसी अवस्था में घर के लोग कहीं ना कहीं थोड़े प्रसन्न भी होते हैं कि कष्ट से इनको मुक्ति मिला। बुजुर्ग हो गए थे, उम्र हो गई थी, इतना इनको कष्ट हो रहा था शरीर में। तो इसलिए देखिए, बड़े बुजुर्गों की जो बहुत बुजुर्ग होकर के देह त्याग करते हैं, तो उनके लिए वैकुंठ की जब उनको वैकुंठ का जो अंतिम यात्रा होता है, जब शव यात्रा निकाली जाता है, तो बहुत बार लोग भजन कीर्तन करते हुए जाते हैं, भजन कीर्तन करवाते हैं, शव यात्रा के साथ में खुशी खुशी इनको विदा करते हैं कि आप भगवान के नाम लेते हुए जाइए। अब ऐसे समय में भी लोग ईर्ष्या कर देते हैं कि अरे इनकी मृत्यु हुई है और ये भजन कीर्तन करवा रहे हैं। तो इन सभी ईर्ष्या से ग्रसित होकर के व्यक्ति क्षुद्र प्रकार के तंत्रों का प्रयोग करते हैं। और ये क्षुद्र तंत्र ऐसे होते हैं जिनमें भी किसी भी प्रकार का कोई नियम बंधन नहीं होता, किसी नियम को ना मानने वाली प्रेत शक्ति, पैशाच शक्ति, और वैसे ही करने वाले लतखोर तांत्रिक, जो कि इस प्रकार की क्रियाओं को किसी के घर पे यह सब चीज़ बिना देखे सुने कर देते हैं। मांगलिक कार्य जब होता है, जब बच्चा जन्म लिया होता है, उस समय में वंश वृद्धि हुआ तो ऐसे ही जलन हो गया कि अरे इसके घर में बच्चा जन्म ले लिया है, वंश वृद्धि हो गई। लड़का हो लड़कियों से बात अलग, लड़की हो तो शायद थोड़ा बहुत उनको मन में संतुष्टि रह गया है, चलो लड़की है, लेकिन अगर लड़का जन्म ले लिया है, भले दिखाने के लिए लोग दुनिया में दिखाते हैं कि प्रिंसेस आई है, राजकुमारी आई है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ग्लानि तो सबको आज भी हो जाता है कि लड़की है। लेकिन अगर लड़का आया होता है और लोग प्रसन्नता, आज के समय में क्या है कि बच्चा जन्म लिया, माँ देखी हो चाहे नहीं देखी हो अपने बच्चे को, साला पूरा दुनिया देख लेता है, फेसबुक पे अपलोड, स्टोरी में अपलोड, व्हाट्सएप स्टेटस में अपलोड, पूरा दुनिया में बच्चा घूम गया। बच्चा का नूनू है कि क्या है, वो सब भी लोग दिखाने से नहीं परहेज करते हैं। ऐसी स्थितियों की लड़का है तो दिखाते हैं लोग लिटरली कि लड़का है, देखो। ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। छठियार होने तक आप सभी को पता है कि जब बच्चा 27 में पढ़ता है तो पिता को उसका मुख नहीं देखना चाहिए, ये सभी बोलते हैं कि ऐसा होता है। आपको ये नहीं पता है कि छठियार तक ऐसे भी बच्चे को बचा करके रखना है, छठियार तक दुनिया से नहीं दिखाना चाहिए बच्चे को। आज के समय में तो लोग सबको दिखाते चलते हैं, तो भुगतिए फिर। एक तो बच्चे को नज़र लग रही है, 50 लोगों को उसको देख रहे हैं, वो एक भी आपके शायद अच्छे होंगे जो कि ईर्ष्या नहीं करते होंगे, यहाँ से निकल लिखते होंगे वाह कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर बेबी बॉय बेबी गर्ल, कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिखते होंगे, लेकिन देखो इसका बेटा हो गया, देखो इसका बेटी हो गई, तुरंत मन में ईर्ष्या का भाव। बहुत कम लोग होते हैं जो सच में प्रसन्न होते होंगे, ये स्पष्ट है, ये बात जान लीजिए, सत्य है ये।
आज के समय में ये चीज़ होता है। और उन्हीं में से आपके शत्रु भी होंगे, उनको दिखाई दिया चलो भाई बड़ा खुश हो रहे हैं, बड़ा ये डाल रहे हैं स्टेटस, इनको बताते हैं, जा करके चुकवा देंगे, कर देंगे कहानी आपका। घर में आएंगे छठियार में, बच्चे को जो कपड़े दिए हैं पता उसी में कुछ करवा करके दे दिए, लीजिए। कैसे बचिएगा, कहाँ से बचिएगा? ऐसे में जिंदगी में कभी कोई पूजन पाठ विशेष वैसा किए नहीं, घर की रक्षा के लिए सोचे नहीं, हो गया परेशानी घर में। तो इसलिए इस समय में इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आए किसी को भी मत दे दीजिए, बच्चे को गोद में लो, ले जाओ, खिलाओ, बच्चा ठीक है, परहेज कीजिए। आपका वंश है, बहुत कृपा होती है तो वंश वृद्धि होती है। नियमों का पालन करना सीखिए। सास ससुर का बात तो वैसे भी लड़कियों को आजकल खराब लग जाता है, लड़के भी भाई इसको बुरा ना लगे बेचारे वो भी मान ही लेते हैं। लड़कियां जो बुद्धिमान होती हैं वो अपने पतियों को डांट करके रखती हैं कि देखो बच्चे को नहीं ऐसे करना है, हम उसको बचा करके अपने छुपा। लेकिन लड़की ही आजकल वैसी हो जाती हैं। पहले के समय माएँ होती थी बचा के रखती थी, आज के समय में वो सब चीज़ का नहीं है। आज के समय में ढोल बाजा बजा रहे हैं, उसका वीडियो साथ में बच्चे का वीडियो, जो बाजा बजाने वाला प्रसन्नता से उसको दे रहे हैं। घर में ट्रांसजेंडर्स जो छक्के हैं, हिजड़े हैं, वो आते हैं, उनको ले जा करके खुशी से दिखाने। एक तो होता है कि आदमी थोड़ा मना भी करता है, आशीर्वाद दीजिए भाई, दूर से दीजिए, क्यों आप किसी की भी गोदी में देते रहें। यही जो चीज़ें होती हैं ना, इस समय में जो परेशानी हो जाती है, या तो तुरंत तत्काल प्रभाव से कोई दिक्कत हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर इतने लोगों का जो बच्चे का आभा मंडल जो होता है बहुत शुद्ध होता है और बहुत सेंसिटिव होता है। ये कारण है कि उसको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। वो तो किसी को बोल नहीं सकता ना कि मेरे क्या कष्ट हो रहा है, उसका पेट दर्द देगा, वो कैसे बोलेगा, रोएगा बेचारा। आप क्या पता है कि उसको क्या कष्ट हो रहा है। और उसी बच्चे को या तो तत्काल कोई कष्ट हो गया, थोड़ा बहुत आप किए, घर के बड़े बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, उनका बात तो मानेंगे नहीं लोग आज के। दूसरा चीज़ होता है कि उस समय नहीं, लेकिन वो जो चीज़ उस समय लगा दिया गया है, प्रेत पिशाच जो भी बच्चे के लिए कर दिया गया, वंश के लिए कर दिया गया, 2 साल 4 साल के बाद, 1 आध साल के बाद में वो जरूर हावी हो जाता है और फिर उसको दिक्कत हो जाता है बचपन से। उसके पश्चात आते हैं शादी विवाह। शादी विवाह में भी लोग नियमों को आजकल नहीं मानते, बड़े बुजुर्गों के नियमों को कोई मानने वाले नहीं है, हर चीज़ को ताक पे रख देते हैं। उसका दूरगामी परिणाम होता है बाद में। नियम धर्म को तो ऐसे भी नहीं मानना है, चलिए ठीक है, लेकिन उसके पश्चात जो दिखावा करते हैं वो लिमिट में होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। ईर्ष्यालु लोग को जो करना है करने का मौका बहुत आसानी से मिल जाता है। पहले के समय में लोग हर चीज़ को बंधन में रखते थे, नहीं करना है, सब कुछ छुपा के रखना है, बच्ची किसी से नहीं मिलेगी, लड़का किसी से नहीं मिलेगा। आज के समय में नहीं, हल्दी लगाने आते हैं, पूरा दुनिया के लोग लगा रहे हैं, उसका कोई नियम ही नहीं पालन हो रहा है। अब उस हल्दी के साथ में कोई शमशान का भस्म हाथ में आके लगा करके मल के चला गया जो उसको करना था करके, क्या कर लीजिएगा आप। जो नियम होता है कि जितने लोग लगाते हैं उतनों को ही लगाना चाहिए, आज के समय में उतना नहीं है। आज के समय में दिखाना है कि नहीं, पूरा कुटुंब, पूरा मेरा अपना शहर आकर के लगाएगा भाई, जिसको नहीं जान रहे वो भी लगाएगा। किसके मन में क्या है कौन पता। अगर माता पिता दिए कि हाँ इसको गले में पहन के रखो, हाथ में बंधन बांधने के लिए दिया जाता है, लोग देते हैं, कुल पुरोहित होते हैं वो देते हैं, पंडित जी देते हैं मंत्र पढ़ के, किसके बांध के रखो, खुल गया गिर गया, हाँ गिर गया था, भूल गए थे, क्या मम्मी तुम इतना परेशान हो रही हो, ऐसे वर्ड्स रहते हैं बच्चों के। वो बच्चे नहीं हैं, वो सही समय पे उनको लात जूता मिला होता तो ऐसी गलती नहीं करते, मत तो समझते हैं, वो डरते कम से कम। आपने पापा की परी बना कर रखा तो लो, परी फिर जीवन भर भुगतेगी, आपको भी भुगतवाएगी। लड़कों का भी वही हाल है, लड़के कमाने लग गए तो फिर माता पिता की नहीं सुनेंगे, क्या मम्मी आप भी यहाँ पर, ये बांधने से कुछ नहीं होता है। और जब बाद में बच्चा नहीं पैदा हो रहा होता है तो फिर दौड़ो IVF करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, करवाते रहो, उसके बाद रोते रहो। अपनी सुरक्षा खुद आप छोड़ते हैं। और ये जो अंधविश्वास बोल के इन सभी चीज़ों को आप एक सिरे से नकारते हैं ना, यही चीज़ें आपके ऊपर समय पे इतने अच्छे से मूतती है कि फिर वो जो मूत होता है ना, एकदम यही वर्ड आप लोगों के लिए सही है, फिर वो तेजाब के जैसा काम करता है कि कोई काम नहीं बनता है। फिर आप रोते हो, देवी देवताओं को गलत बोलते हो, इस प्रकार की जो बातें करते हैं, जो बताते हैं, उनको आप पाखंडी आडंबरी बोलते हो, लेकिन अंदर में चोट तो बहुत सही से लगता है आप लोगों को। अपने आप को संभालिए। मुझे पता है कि वीडियोज आने वाले समय में, जो भी आज से 5-10 साल भी अगर यूट्यूब पे वीडियो रहा, लोग सुनेंगे, तो इन सभी चीज़ों को देखिएगा। जिनके साथ परेशानी हो रही है, अपने शादी ब्याह के समय को देखिएगा, अच्छे से अवलोकन करिएगा। अगर उस कोई बोला है कि विवाह के समय में करवाया गया है, देखिएगा नीति नियम कैसे निभाया गया होगा। आप हो सकता है कि निभा ले, लेकिन बिगाड़ने वाले लोग बहुत होते हैं। बहुत सोच समझ करके इन सभी चीज़ों को चलना होता है। आशा करते हैं कि इन विषयों से आप सभी लाभ लेंगे और आने वाले पीढ़ी को सही तरीके से, सही से उनको संभाल करके ज्ञान देंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।